अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तजवीदुल कुरान। तमाम सामीन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सबक नंबर 4 हरूफ मद्दा के बारे में पढ़ेंगे। हरूफ मद्दात यानी कि मद्दात किसको कहते हैं। इस अलामत साकिन को जज़म कहते हैं, इसको साकिन भी कहते हैं और इसको जज़म भी कहते हैं। जिस हर्फ पर जज़म हो इसे साकिन कहते हैं। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहरिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है? साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहरिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर बा, अलिफ ज़बर बा, बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी। और इसके अलावा हरूफ मद्दा 3 है। अलिफ वाव या। हरूफ मद्दा कितने हैं? 3। अलिफ वाव या। अलिफ, ये वाला अलिफ, ये वाला वाव और ये वाला या। ठीक है, हरूफ मद्दा कितने हैं? 3। अलिफ वाव या। इनको पढ़ने का तरीका सीख लेते हैं। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। जैसे मिसाल के तौर पर अलिफ से पहले ज़बर, ये वाली ज़बर, ये मिसाल देखें आप। अलिफ से पहले ज़बर होगा तो अलिफ मद्दा होगा। वाव साकिन से पहले वाव, ये वाव है, ये साकिन है और इससे पहले क्या है? पेश। तो यहाँ पर होगा वाव मद्दा, इसको हम वाव मद्दा बोलेंगे। और यहाँ पर होगा या मद्दा, यानी कि या साकिन से पहले ज़ेर है तो यहाँ पर क्या होगा? या मद्दा। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। इस तरह पढ़ेंगे हम इसे। हरूफ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। एक अलिफ यानी कि ता, अलिफ ज़बर ता, ता वाव पेश तू, ता या ज़ेर ती, ता तू ती। यानी कि ता तू ती नहीं पढ़ना, यूँ पढ़ना है ता तू ती। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।